ओके गाइज, सो यार ये क्वेश्चन है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ये तालाब है, ये तालाब है और तालाब के अंदर डेप्थ एच पे एक बल्ब लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। तालाब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। क्लास में जो क्वेश्चन कराया था वो इस प्रकार का क्वेश्चन कराया था कि भाई यहां से रेज जाएंगी और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएंगी। फिर एक रे ऐसी होगी जो ग्रेजिंग एमरजेंस करेगी, एक रे ऐसी होगी जो ग्रेजिंग एमरजेंस करेगी। उसके बाद वाली सारी रेज क्या करेंगी, टीआईआर करेंगी। उसके बाद वाली सारी रेज क्या करेंगी, टीआईआर करेंगी। क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था कि रेडियस ऑफ दिस सर्कल निकाल देना, रेडियस ऑफ दिस सर्कल निकाल देना। याद आ रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होगा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होगा और ये रेडियस ऑफ द सर्कल होगा जहां से रेज बाहर निकल रही होंगी, क्योंकि उसके साइड वाली जो लेक है वहां से कोई रेज नहीं निकलेंगी, सिर्फ इस बीच में सर्कल के बीच वाले रीजन से ही रेज निकलेंगी। तो जो ब्राइट स्पॉट होएगा लेक के सरफेस पे वो एक सर्कल के रूप का होगा। ठीक है, तो इसमें कह देना आर अपॉन साइन सी, म्यू साइन सी इज 1 साइन 90। ठीक है, क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा इससे। साइन सी इज 1/μ और ये वाला क्रिटिकल एंगल है तो ये वाला एंगल भी क्रिटिकल एंगल है। साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा आर अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो इससे रेडियस आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा एच डिवाइडेड बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वेयर -1। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था। अब क्वेश्चन कुछ और बोला है इसने। इसने तो क्या है, कहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी जो इससे निकली वो एस्केप करेगी, बाकी तो अंदर ही चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं ये पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स क्या करेगा, ये पॉइंट सोर्स है और ये स्फेरिकल रीजन में एनर्जी फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा। इसकी पावर अगर P है, इसकी पावर अगर P है तो एनर्जी ऐसे जाएगी। एवरीबडी गॉट इट? एनर्जी ऐसे जाएगी। किसी रेडियस r पे देखा जाए तो हम कहेंगे यहां पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी पावर अपॉन 4πr²। अब इस स्फेरिकल रीजन में पूरी पावर एनर्जी, पूरी एनर्जी निकल जाएगी इस कर्व्ड पार्ट से, इस कर्व्ड पार्ट से ऑल एनर्जी विल एस्केप। मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे पावर है 10 जूल्स पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं इस कर्व पार्ट से 10 जूल क्रॉस करेंगे पर सेकेंड। इज दैट फाइन? अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक रीजन ले लो, इस येलो वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी एनर्जी जा रही है, इस येलो वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी एनर्जी जा रही है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस येलो वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से उतनी एनर्जी जाएगी जो इस पिंक वाले एरिया से जाएगी, जो इस पिंक वाले एरिया से जाएगी। इज दैट फाइन? हाँ, जो एनर्जी, जो रेज येलो वाले को क्रॉस करेंगी वही तो पिंक वाले को भी क्रॉस करेंगी। इज दैट फाइन और नॉट? नहीं समझ में आया तो पूछ लो यहां पर, ठीक है। जो इस येलो वाले को क्रॉस करेंगी वही पिंक वाले को भी क्रॉस करेंगी। तो एक काम करते हैं, ये येलो वाला रीजन था, ये एंगल ले लो थीटा, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं। ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, यहां पर एंगल फाई पे डी फाई सबटेंड करने वाला ये कर्व्ड एरिया ले लो। ये कर्व्ड एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ये रिंग हो गया ना बेसिकली, तो डी एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 2πr
साइन फाई, ये तो हो गया लेंथ, इंटू आर डी फाई, ठीक है, इसका इंटीग्रल किया, फाई गोज फ्रॉम 0 से लेकर थीटा, फाई गोज फ्रॉम 0 से लेकर थीटा, सो दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, साइन का इंटीग्रल बन जाएगा हमारा माइनस कॉस, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एंड माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो, कॉस जीरो हो गया 1, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहां तक का समझ में आ गया? तो ये एरिया आ गया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस डायग्राम को इस डायग्राम पे रिलेट किया तो ये वाला एंगल था बेसिकली हमारा थीटा। तो हम ये कह सकते हैं इस पिंक वाले रीजन से कितनी एनर्जी जाएगी, इंटेंसिटी इनटू दिस एरिया, इंटेंसिटी इनटू दिस कर्व्ड एरिया। येलो वाले से एनर्जी पर सेकंड गोइंग थ्रू येलो is same as energy per second going through pink. Energy per second going through pink will be intensity into pink wala area, that is 2 pi r square into 1 minus cos theta. Intensity हो गया p upon 4 pi r square. इस रेडियस को कैपिटल R ले लिया क्योंकि मैंने इस रेडियस को कैपिटल R लिया था, चलेगा? ठीक है, तो ये आ गया हमारा एनर्जी, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा एनर्जी पर सेकंड डिवाइडेड बाय टोटल पावर, तो ये आ जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट करो कि भाई इसमें भी तो यही हो रहा था, बल्ब इज अ पॉइंट सोर्स, वो हमारा पूरी दुनिया में एनर्जी फेंक रहा है और वो ऐसे फेंक रहा है, चलेगा? तो यहां से इतने इतने हमारे रीजन से कितनी एनर्जी फेंकेगा, इतने रीजन से कितनी एनर्जी फेंकेगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से वो इतनी एनर्जी फेंकेगा, जो ये वाला पार्ट लूंगा कर्व का, स्फीयर का ये वाला पार्ट लूंगा, फ्रैक्शन ऑफ दिस एरिया अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि इस पूरे रीजन से पूरी एनर्जी निकल जाएगी, पावर P निकल जाएगी, हाँ या ना? तो यहां पर मैंने इंटेंसिटी निकाला, इंटेंसिटी आ गया हमारा P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर ये वाला रेडियस ले लिया, आर ये वाला रेडियस ले लिया, और फिर उसका ये वाला पार्ट ऑफ द स्फीयर ले लिया, उसका हमने एरिया ले लिया, उसका प्रोजेक्टेड एरिया बेसिकली ये हो गया। तो हम ये कहेंगे जो येलो एरिया से एनर्जी निकलेगी वो ऊपर वाले ग्रीन एरिया से एनर्जी निकलेगी, और ग्रीन एरिया से एनर्जी कितनी निकलेगी? इंटेंसिटी इंटू ग्रीन वाला एरिया, इंटेंसिटी इंटू ग्रीन वाला एरिया। तो बेसिकली आंसर क्या आना चाहिए? फ्रैक्शन शुड बी 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस, और थीटा एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल थीटा होगा, तो बेसिकली क्रिटिकल एंगल हो गया, तो 1 माइनस कॉस सी, 1 माइनस कॉस सी, ये आना चाहिए। तो ये आ गया 1 माइनस, भाई साइन सी पता होगा ना, मैं तो क्रिटिकल एंगल साइन के टर्म्स में पता होगा, तो 4/3 म्यू, 4/3 साइन सी इज 1 साइन 90, 1 साइन 91 हो गया, तो साइन सी आ गया हमारा 3/4। तो कॉस सी कितना आ गया? अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 9/16, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये हो गया 1 माइनस अंडर द रूट ऑफ 16 माइनस 9 कितना हो गया भाई? 7, √7 डिवाइडेड बाय 4। ओके, देखो ऐसा है, कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर जिंदाबाद। √7 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 16.9, मतलब 0.169, दैट इज 17%। डी आंसर का करेक्ट है, हो गया।